हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम सभी का जन्म जो है वो किसी न किसी महादशा के अंतर्गत हुआ होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब जो है वो अगर थोड़े-थोड़े टाइम के डिफरेंस पे भी हुए होते हैं, तो भी हमारे जो महादशा है वो बिल्कुल अलग हो जाती है। यानी हमारा जो जन्म है वो हर व्यक्ति का जन्म अपनी एक अलग महादशा में हुआ है। तो आखिर इस अ, ईश्वर का उसके पीछे क्या रीज़न है हमें भेजने का या किस इच्छा को लेकर हम इस दुनिया में आए हैं, ये जो है हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। यानी हम जब भी दुनिया में आते हैं ना, तो किसी की ना किसी इच्छा के साथ, किसी न किसी हमारे ऐसे बचे हुए डिज़ायर के साथ आते हैं, जो हम इस जन्म में कंप्लीट कर लेना चाहते हैं। तो जब भी किसी महादशा में किसी व्यक्ति का जन्म होता है ना, तो उसके पीछे उसकी आत्मा का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है कि वो इस संसार में क्यों आई है और वो किस तरीके के कर्मों को जीना चाहती है, एन्जॉय करना चाहती है। अपना वो एक समय लेकर आती है जिसमें वो सारी चीज़ों को एन्जॉय करना चाहती है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, तो इस श्रृंखला में जो सबसे पहला जो ग्रह आता है, वो हमारा आता है सूर्य। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है वो सूर्य की महादशा में हुआ है, तो वो व्यक्ति जन्म से ही पावर चाहता है। यानी उसके जीवन का जो लक्ष्य है, जो इच्छा है, वो हमेशा पावर से, शक्ति से जुड़ी हुई होती है ना? इनर पीस से जुड़ी हुई होती है। पद, प्रतिष्ठा, मान-सम्मान, ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो उसके अंदर जो है मौजूद होती हैं कि वो इन सब चीज़ों को पा सके, इन चीज़ों के लिए एफर्ट डाल सके। यानी उसकी आत्मा इन सब चीज़ों के लिए thirsty होती है, यानी प्यासी होती है और वो जीवन में इन्हीं चीज़ों को पाना चाहती है। तो यानी अगर आज हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य की जो आत्मा है, यानी सूर्य से की जो महादशा है, उसमें जब ये आत्मा आती है, जन्म लेती है, तो ये पावर की इच्छा के साथ आती है और मान, पद, प्रतिष्ठा ही इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो हम करते हैं चंद्र महादशा। यानी चंद्र की महादशा में जो लोग पैदा होते हैं ना, उनकी एनर्जी जो है वो परिवार से जुड़ी हुई होती है, भरण-पोषण से जुड़ी हुई है क्योंकि चंद्रमा जो है वो भोजन का भी कारक है। तो भरण-पोषण ही उनकी एनर्जी से जुड़ा रहता है, इमोशंस इनकी एनर्जी से जुड़े रहते हैं। तो ये हमेशा जो है एक सुखद परिवार चाहते हैं, एक सुखी परिवार चाहते हैं जहाँ पे कि अन्न, धन, दान की कभी कमी ना रहे, है ना? और जो इमोशंस हैं परिवार के लोगों के बीच में वो हमेशा बने रहें और ऐसे लोग जो है ना वो इमोशंस के साथ एक दूसरे से जुड़ने का प्रयास करते हैं, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं, परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करते हैं। तो ये जो है चंद्रमा वालों की एनर्जी है। यानी जो लोग चंद्रमा की महादशा के साथ आते हैं वो ऐसी इच्छाओं के साथ आते हैं। तो वो अपने जीवन में ना इन्हीं चीज़ों के लिए प्रयासरत रहते हैं, कि लोगों की भूख कैसे शांत की जाए, है ना? लोगों के इमोशंस को कैसे बैलेंस किया जाए, उनको समझने की कोशिश कैसे किया जाए, तो इनकी लाइफ जो है वो इसी चीज़ों की तरफ आकर्षित रहती है। उसके बाद जो हम बात करें, तो हम करेंगे शनि की। यानी शनि की महादशा में जो लोग पैदा होते हैं ना, वो हमेशा समाज के लिए ही जीना चाहते हैं और उनके लिए बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं, जो कि उनकी लिमिट्स में आता है और वो उसके लिए मतलब जितनी भी हेल्प लोगों की कर सकते हैं, वो करते हैं और साथ ही साथ उनकी इच्छा हमेशा रहती है कि जितनी भी उनकी सामर्थ्य है, जितना भी वो लोगों के लिए कर पाएँ, वो उनके लिए कम है और उनके लिए वही सबसे बड़ी खुशी होती है जहाँ पर वो निस्वार्थ भाव से उन सभी लोगों की मदद करना चाहते हैं जिनको उनकी ज़रूरत है। तो वो चाहे धन से हो, मन से हो, तन से हो, जिस भी तरीके से वो किसी के लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। मतलब शनि की महादशा में जन्म लेने वाले लोग हमेशा समाज के प्रति आकर्षित रहते हैं, समाज की
ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समाज में रहने वाले उन ज़रूरतमंदों की जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये अपना जीवन जो है वो लगा देते हैं। उसके बाद जो महादशा की हम बात करें, हम राहु की महादशा की बात करते हैं। तो ये जो राहु की महादशा में लोग पैदा होते हैं, ये हमेशा जो है ना वो मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, उनके प्रति आकर्षित रहते हैं। यानी हर वक़्त उनकी दिमाग में जो इच्छा रहती है, वो रहती है पैसा ही पैसा। तो मतलब हर वक़्त उनका जो आकर्षण है वो पैसे के प्रति होता है। साज-सज्जा बड़ी-बड़ी चीज़ें मतलब इनकी ख़्वाहिशें जो है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती और हमेशा बड़ी-बड़ी चीज़ों के प्रति आकर्षित रहते हैं। उनको हर वक़्त एक ऐसी फ़ीलिंग रहती है ना कि कहीं कोई चीज़ उनके एन्जॉयमेंट से छूट ना जाए। यानी उनको जीवन की हर वस्तु को एन्जॉय करना है, हर चीज़ को एन्जॉय करना है। पैसे से भी जो भी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, जितना भी वो एन्जॉय कर सकते हैं, वो पूरी तरीके से उसी के पीछे दौड़ते रहते हैं अपनी लाइफ़ में। यानी उनका आकर्षण का केंद्र जो है, वो हमेशा पैसा और जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, उनके पीछे उनकी जो इच्छाएँ हैं, वो दौड़ती रहती हैं। तो उसके बाद जो हम बात करते हैं, वो करते हैं मंगल की महादशा में जन्म लेने वाले। यानी मंगल की महादशा में जिन लोगों का जन्म होता है ना, वो एक तरीके से देखा जाए तो वो युद्ध की एनर्जी लेकर पैदा होते हैं। तो वो हमेशा इस तरीके के प्रोग्राम्स भी आप देखेंगे ना, बच्चे भी होंगे तो धीरे-धीरे जब बड़े होंगे, तो उन्हें इस तरीके के प्रोग्राम जो है वो बहुत अच्छे लगते हैं। यानी स्पोर्ट्स वाले हों या फिर वो भागा-दौड़ी, युद्ध, लड़ाई, झगड़े इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ना, मूवीज़ होती हैं या इस तरीके जो शोज़ होते हैं, वो उनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं और वो हमेशा बहुत ही एनर्जेटिक स्थिति में रहते हैं, हमेशा फुल एनर्जी के साथ रहते हैं और अगर उन्हें कभी भी ऐसा मौका मिलता है, तो वो जो आर्मी वगैरह से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं, जहाँ पर कि उनकी एनर्जी यूज़ हो सकती है या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पर उनकी एनर्जी यूज़ हो सकती है अच्छी तरीके से, वो उन डिपार्टमेंट में काम करने के लिए तैयार रहते हैं। क्योंकि उनकी एनर्जी, उनका दिमाग, उनकी सोच जो है वो उसी तरफ जो है वो उनको आकर्षित करती है, उसी तरफ ले जाती है। तो उनका जो माइंडसेट है वो हमेशा उसी तरफ जाने के लिए हमेशा रेडी रहता है ना? उसके बाद अगर हम बात करें तो बुध वालों की कर सकते हैं। तो ये जो बुध वाले लोग होते हैं ना, वो अपनी बुद्धिमत्ता से ही जीवन में सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। अपनी तीव्र बुद्धि के माध्यम से ही चीज़ों को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, है ना? ऐसे लोग व्यवसाय में बहुत अच्छा कार्य करते हैं और ऐसे लोगों की जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा कुछ नया अचीव करने में लगी रहती है। यानी कुछ न कुछ नया उनको अचीव करना रहता है साथ ही साथ ये अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से सिर्फ अपना ही नाम नहीं कमाते, बल्कि ये अपने परिवार को भी पद, प्रतिष्ठा, सम्मान समाज में पूरी तरीके से दिलाने में लगे रहते हैं। यानी इनकी जो आत्मा है, वो इन चीज़ों से जुड़ी हुई होती है और ये निरंतर उन्हीं क्षेत्रों में काम करने के लिए अग्रसर रहते हैं। यानी आगे ही आगे वो इन चीज़ों में लगे रहते हैं, उनकी बुद्धि जो है वो हमेशा इन चीज़ों में लगी रहती है कि कौन-सी ऐसी नई चीज़ की जाए जिससे कि वो समाज में जो है अपने साथ-साथ अपने परिवार का भी नाम रोशन कर सकें। तो बुध वालों की एनर्जी जो है वो पूरी तरीके से इस चीज़ में जुड़ी हुई रहती है। तो उसके बाद अगर हम गुरु ग्रह की बात करें ना तो इनकी आत्मा तो नॉलेज की भूखी थी। जब ये दुनिया में आते हैं ना, तो पूरी इसी चाहत के साथ आते हैं कि कौन-सी ऐसा फ़ील्ड हो जिसकी नॉलेज उनसे छूट ना जाए। यानी वो हमेशा नई-नई चीज़ों को अडॉप्ट करने में, नई-नई जानकारी हासिल करने में, नई-नई चीज़ें सीखने में जो है वो निरंतर लगे रहते हैं। यानी ऐसे लोगों को मतलब कहना चाहे पैदाइशी ज्ञानी यानी इनका दिमाग जो है हमेशा ज्ञान को अर्जित करने में जो है वो लगा रहता है और उसी की बदौलत वो सम्मान में जो है वो सम्मान की प्राप्ति करते हैं। साथ ही साथ जो है इनको ना नॉलेज गेन करने में, किताबें पढ़ने में, कहीं से भी किसी भी क्षेत्र का ज्ञान जो है अगर इनको मिल रहा है, तो वो इसको अर्जित करने में पीछे नहीं रहते।
क्योंकि उनकी आत्मा को जो आनंद की प्राप्ति होती है वो इसी चीज से होती है, और वो अपने पूरे जीवन इसी चीज को इकट्ठा करने में, अर्जित करने में लगे रहते हैं, और उसके बाद वो इन सारे ज्ञान के बाद ही वो मोक्ष की तरफ जाना शुरू, यानी इतनी नॉलेज वो इकट्ठी कर लेते हैं, इतनी नॉलेज उनके अंदर आ जाती है कि उनका उसके बाद जब जो विकास होता है, उसके बाद उनका जो सोच है वो मोक्ष की तरफ जाना शुरू हो जाती है। उसके लिए वो कार्य करते हैं, यानी उनकी आत्मा जो है वो भूखी होती है किसकी? नॉलेज की। तो वो जो लोग भी गुरु की महादशा में पैदा होते हैं, उनकी इच्छाएँ जो हैं वो इसी तरीके से कार्य करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। तो जिन लोगों का भी जन्म जो है वो शुक्र की महादशा में होता है ना, वो लोग हमेशा सुखों का भोग करने के लिए रेडी रहते हैं। यानी वो पैदा ही सुखों का भोग करने के लिए हुए होते हैं। यानी उनकी आत्मा जब संसार में आती है, तो वो उन्हीं इच्छाओं, उन्हीं ख्वाहिशों के साथ आती है। और वो अपनी पूरी लाइफ, यानी इन चीज़ों को एन्जॉय करने का कोई भी मौका जो है वो छोड़ते नहीं। यानी जहाँ से भी उनको सुखों की प्राप्ति हो, वो इस तरीके का कोई भी अवसर छोड़ते नहीं। तो वो दुनिया में जो है वो एन्जॉय करने के लिए आते हैं, वो सुखों का भोग करने के लिए आते हैं, और वो पूरी अ, लाइफ जो है वो इन्हीं चीज़ों के लिए लालायित रहते हैं, इच्छुक रहते हैं, है ना? उनकी जो जीवन की लालसा है वो इन्हीं चीज़ों से जुड़ी हुई होती है। तो वो अपने भाग्य में जन्म के साथ ही जो है वो सुखों को एन्जॉय करने का जो बीड़ा है वो उठाकर आते हैं दुनिया में। उसके बाद जो हम बात करेंगे, जो कि हमारा अंतिम ग्रह है, केतु ग्रह है। तो अगर हम केतु ग्रह की बात करें ना, तो वो उनकी आत्मा जो है वो पूरी तरीके से आध्यात्म में लिप्त है। और वो दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ उन कर्मों को पूरा करने के लिए आते हैं जो उनके किसी भी तरीके से बच गए हैं, और उसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। यानी उनकी आत्मा का जो उद्देश्य है ना, वो जन्म के साथ ही मोक्ष से जुड़ा हुआ होता है। तो इसके लिए उनकी सोच, उनकी समझ, उनका दायरा, सब कुछ ना मोक्ष की तरफ चलता जाता है, आध्यात्म से जुड़ता जाता है। तो एक तरीके से वो इस जीवन में सिर्फ उन बचे हुए कार्यों को पूरा करने आए हैं, जिसके बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। मान लीजिए कोई केतु की महादशा में पैदा होने वाला व्यक्ति अगर बहुत सारे सुखों के बीच में भी रह रहा हो ना, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, अच्छा खासा एनवायरनमेंट उसके लिए हो, तो हो सकता है कि वो रह रहा है तो उसको जी रहा है उस एनवायरनमेंट को। लेकिन वो कभी भी उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। इन चीज़ों को वो अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है, और इन चीज़ों के प्रति वो कभी भी आसक्त नहीं। तो उसके जीवन का जो उद्देश्य है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोक्ष की प्राप्ति है। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है, वो सिर्फ़ जीवन भर मोक्ष के लिए प्रयासरत रहता है, उसी के लिए वो एफ़र्ट डालता है, उसी के लिए कोशिशें करता है, और उसकी आसक्ति इस संसार के प्रति नहीं होती है, क्योंकि उसे पता है कि वो सिर्फ़ इस दुनिया में मोक्ष के लिए जो भी बीच के पार्ट्स उसके रह गए हैं निभाने के लिए, पूर्ति करने के लिए, वो दुनिया में सिर्फ़ उन्हीं कार्यों को करने के लिए आया है। तो इस तरीके से जो अगर हम देखेंगे कि 9 जो ग्रह हैं ना, उनकी महादशा में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, तो उसकी आत्मा का अपना एक उद्देश्य होता है, जिसकी पूर्ति वो इस जन्म में करता है। तो इस तरीके से जो है आप सब अपनी-अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि आप लोगों का जन्म जो है वो किस महादशा में हुआ है, और आप किस उद्देश्य से इस संसार में आए हैं, और आपको किसके लिए कार्य करना है। यानी आपकी आत्मा किस उद्देश्य से आपको इस संसार में लेकर आई है, जिसके लिए आपको पूरे जीवन प्रयासरत रहना है। क्योंकि आपको अपनी आत्मा को सैटिस्फाई करना है ना? क्योंकि आत्मा अगर सैटिस्फाई नहीं हो और संसार से चली जाए, तो फिर वो बेचैनी के साथ फिर से जन्म लेगी, फिर से जन्म लेगी। तो इस तरीके से आपको
किसी न किसी रूप में अपनी उन इच्छाओं को एक-एक करके पूरा करते जाएँ। आपकी जो आत्मा की प्यास है, उसको आपको समझना है और उसको आपको कंप्लीट भी करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आप दुनिया में किस लिए आए हैं और आपको क्या कार्य करने हैं समाज के लिए, संसार के लिए, अपनों के लिए, परायों के लिए, है ना? तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे हमेशा की तरह मोटिवेट करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।